सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी आधार विषय की आज की कक्षा में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली। हम पढ़ेंगे कवितावली के उन पदों को जो हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित किए गए हैं। आइए बच्चों, सबसे पहले कवि का परिचय जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले में राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। वे विरक्त होकर काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों पर भ्रमण करते रहे। इनका निधन काशी में 1623 में हुआ। इनकी अनेक रचनाएं न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: रामचरितमानस, कवितावली, राम लला नहचू, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल आदि आदि। इनमें से रामचरितमानस एक महाकाव्य है। कवितावली में राम कथा कवित्व व सवैया छंदों में रची गई है। विनय पत्रिका में स्तुति के गेय पद हैं। काव्यगत विशेषताएं: गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। ये सदैव लोक मंगल के लिए लिखते हैं। लोक मंगल का अर्थ होता है लोगों के मंगल के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। इनकी कविताओं में इनकी कहानियां, इनका कविताओं का कथ्य और कविता की भाषा सब ऐसी हैं जो जन साधारण को समझ में आती हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि उस समय शास्त्रीय भाषा के रूप में प्रचलित संस्कृत भाषा को छोड़कर, जबकि वे यदि चाहते तो संस्कृत भाषा में भी लिख सकते थे, पर उन्होंने संस्कृत भाषा को न अपनाकर लोक भाषा को अपनाया। उस समय की लोक भाषाएं थीं अवधी और ब्रज, और इन्हीं भाषाओं के माध्यम से साहित्य की रचना की। भाषा शैली। भाषा शैली के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि तुलसीदास जी अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सभी भावनात्मक और काव्य भाषा के तत्वों को अपने काव्य में समाहित करते हैं। उनमें भाव विचार, काव्य रूप, छंद, काव्य की भाषा बहुत अधिक समृद्ध है। वे अवधी और ब्रज भाषा, इन दोनों भाषाओं में सीताराम और राधा कृष्ण की कहानियों को कहते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जैसे कालिदास को विशिष्टता प्राप्त थी, ठीक उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी को रूपक अलंकार के क्षेत्र में विशिष्टता प्राप्त थी। आइए आरंभ करते हैं उन पदों को जो कवितावली में लिखे गए और हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित किए गए। पहला पद एक कवित्व छंद है। बच्चों, ये जानना यहाँ जरूरी है कि सारी रचनाएं जो कवितावली के अंतर्गत दी गई हैं या जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रची हैं, जिनकी रचना की है, वे सभी रचनाएं छंदबद्ध रचनाएं हैं। छंदबद्ध रचना का अर्थ होता है छंदों के अनुसार, उसके नियमों के अनुसार कविता को बांधना। और जब कविता अलग अलग रूपों में बंधती है तो कविता का उस छंद का एक नाम होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ छंद का नाम है कवित्व छंद। आइए आरंभ करते हैं। किसबी किसान कुल, बनिक भिकारी भाट, चाकर चपल नट, चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त, चढ़त गिरि अटत गहन गन, अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम, धर्म अधर्म करि, पेट ही को पचत, बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़वागी ते, बड़ी है आगी पेट की।
बच्चों, यहाँ ब्रज भाषा की सुंदरता देखने को मिलती है। इस छंद में, कवित्त में उस समय के समाज की भूखमरी, बेरोजगारी और दुर्दशा का वर्णन किया गया है। यहाँ अनेक अलंकारों का प्रयोग है, जिनमें राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार आप स्वयं ढूंढ सकते हैं, कई स्थानों पर है। उदाहरण के लिए किसबी किसान कुल, भिकारी भाट, चाकर चपल, चोर चार चेटकी आदि आदि आप ढूंढ लेंगे और आप उनको लिख लेंगे। बच्चों, तुलसीदास जी ने अपने आप को सदैव श्री राम का दास माना है, इसीलिए उनके नाम के आगे तुलसी दास लिखा जाता है। तो जब वे अपने आप को दास मानते हैं, श्री राम को अपना स्वामी मानते हैं, तो वे एक दास की तरह से श्री राम की भक्ति करते हैं। यहाँ शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, आप शब्दों के अर्थ देखकर इनके अर्थ समझ सकते हैं। आइए भाव की ओर चलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान के परिवार, व्यापारी, भिखारी, कवि, नौकर, नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है, कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ जाता है, कोई दिन में भी गहरे घने जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। पेट को भरने के लिए लोग हर काम को करने को तैयार हो जाते हैं। न तो वे ये सोचते हैं कि यह काम छोटा है या बड़ा है, न वे ये सोचते हैं कि यह काम धर्म का है या अधर्म का। यानी पेट को भरने के लिए, पैसा कमाने के लिए आज लोग हर प्रकार का काम करने को तैयार हो जाते हैं, बिना यह सोचे समझे कि यह कार्य करने के लिए उपयुक्त है या नहीं। अपनी पेट की प्यास को, भूख को बुझाने के लिए यदि ऐसा समय आए कि अपने ही बच्चों को बेचना पड़े, अपने ही बेटा और बेटी को बेचना पड़े, तो भी लोग ऐसा करने को तैयार हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि अब जो पेट की आग है वह समुद्र में लगी आग से भी बड़ी हो गई है, और इस आग को बुझाने का काम सिर्फ और सिर्फ श्री राम कर सकते हैं, जो राम घनश्याम, जो राम घन काले, घन बादल, श्याम काले, जो राम काले बादलों के समान वर्षा लेकर आते हैं। राम घनश्याम में रूपक अलंकार का प्रयोग है। वर्षा का अर्थ है शांति देना, मन को शांत करना। तो ये जो आग लगी हुई है पेट में, ऐसी आग जो समुद्र की आग से भी भयंकर है, इस आग को बुझाने का काम सिर्फ और सिर्फ श्री राम की भक्ति के माध्यम से ही मिल सकता है, क्योंकि श्री राम घन श्याम हैं। घन का अर्थ है बादल, श्याम का अर्थ है काले। काले बादलों के समान वे वर्षा करते हैं, अपनी दया दृष्टि दिखाते हैं और लोगों के दुख दर्द को दूर करते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आशा है आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। आइए हम दूसरे पद की ओर चलते हैं, जो एक कवित्त है। खेती न किसान को, भिकारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्यमान सोच बस, कहे एक एकंसों कहाँ जाई का करी, बेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, साकरे सबें पे राम रावरे कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। बच्चों, इस कवित्त में भी तुलसीदास जी उस समय के समाज की दुर्दशा,
उस समय फैली हुई बेरोजगारी और अकाल की भयावह स्थिति का वर्णन करते हैं। बाकी विशेषताएं ठीक वैसी ही हैं। अलंकारों में आप देखेंगे दारिद दसानन और दुरित दहन। दारिद का अर्थ होता है दरिद्रता, गरीबी, दसानन यानी रावण, दुरित यानी पाप, दहन यानी आग। तो इन शब्दों के होने के कारण रूपक अलंकार है। आप जानते हैं कि इसमें कवित्व छंद है। बहुत सारे स्थानों पर आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा। दास्य भाव की भक्ति है और भाषा ब्रज भाषा है। श्री राम की भक्ति इसमें प्रकट हुई है। आइए इस कवित्व का भाव समझते हैं। इस कवित्व में तुलसीदास जी कहते हैं कि अकाल के कारण गरीबी और गरीबी की भयानक स्थिति और इन सब कारणों से किसानों की खेती नष्ट हो गई है। उन्हें खेती करने के लिए कोई साधन नहीं मिल पा रहे हैं। जो लोग भीख मांगकर अपना जीवन चलाते थे, उनको भीख देने वाला कोई बलि, कोई समर्थ व्यक्ति नहीं है। कोई उन्हें भोजन तक नहीं दे पा रहा। व्यापारियों के लिए व्यापार के साधन समाप्त हो गए हैं। नौकरी चाहने वाले लोगों के लिए नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं। चारों तरफ बेरोजगारी है। जीने का कोई साधन नहीं है। सब लोग दुखी हैं और सीध्यमान सोच बस गहरी चिंता में डूबकर केवल सोचते रहते हैं। एक दूसरे से पूछते रहते हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, ऐसा क्या करें कि अपने परिवार का लालन पालन कर सकें। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, वेदहु पुराण कही, वेदों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, लोकहु बिलोकियत, लोगों ने ऐसा देखा है कि जब जब संकट का समय आता है तब तब रावरे राम कृपा करी, तब सुंदर राम लोगों पर अपनी कृपा करते हैं। कठिनाई के समय यदि कोई मनुष्य को उस कठिनाई से, संकट से बाहर निकालता है तो वे हैं श्री राम। श्री राम है दीन बंधु, दीन लाचार बेबस बंधु मित्र। लाचार लोगों के, बेबस लोगों के मित्र हैं श्री राम। और श्री राम क्या करेंगे? श्री राम आएंगे और गरीबी रूपी रावण को नष्ट कर देंगे। जैसे उन्होंने रावण का नाश किया, ठीक वैसे ही वे गरीबी को नष्ट कर देंगे और लोगों की गरीबी समाप्त हो जाएगी। गरीबी के कारण लोग पाप की अग्नि में जल रहे हैं, दुरित दहन, और पाप करने के लिए आमादा हो गए हैं। पाप करने के लिए लोग तैयार हो गए हैं। इस कारण वे पाप में डूब गए हैं। इस चीज को देखकर तुलसी का दिल हाहाकरी, तुलसी का दिल रोता है, हाहाकार करता है। वह समझाना चाहता है लोगों को कि वे सब श्री राम की भक्ति करें, जिससे उन्हें इस कष्ट से मुक्ति मिल सके। बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अंतिम पद की ओर हम आ गए हैं और ये पद सवैया पद है। छंदबद्ध रचना है, दास्य भाव की भक्ति है और ब्रज भाषा का प्रयोग है। और इस पद में एक बहुत बड़ी बात जो दिखाई देती है वह यह है कि इस पद में हमें तुलसीदास जी के सभी धर्मों के आदर करने के भाव की जानकारी होती है। आमतौर पर हम यह मानते हैं कि तुलसीदास जी श्री राम के भक्त हैं, लेकिन वे श्री राम के भक्त होने के साथ साथ अन्य सभी धर्मों को समुचित आदर भी देना जानते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलाह कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। तुलसी सर नाम गुलामु है राम को,
जाके रुचिसो कहे कछु ओऊ, मांग के खैबो मसीत को सोईबो, लेबे के एको न देबे के दो। शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। आशा है आप इनसे इस पद को समझ पाएंगे। बाकी सारी विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं। एक शब्द यहां आया है मसीत को सोईबो। मसीत यानी मस्जिद। मस्जिद में जाकर सो जाऊंगा मैं तो मेरा क्या है। एक जगह प्रयोग है लेबे के एक न देबे के दो, न लेना किसी से एक न देना किसी को दो। बहुत ही सुंदरता से यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार है। कई स्थानों पर आप उन्हें ढूंढ लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। यहाँ तुलसीदास जी जिस भाव से इस सवैये की रचना करते हैं वह यह है कि वे जाति प्रथा को नहीं मानते। वे ऐसा नहीं मानते कि कोई किसी जाति का है तो वह श्रेष्ठ है या किसी जाति का होने पर वह निकृष्ट है। वे मानते हैं कि सभी धर्म एक होते हैं, सभी लोग एक होते हैं, चाहे वह राजपूत हो, चाहे वह जुलाहा हो, चाहे वह धूर्त व्यक्ति हो, चाहे वह सन्यासी हो। आइए अर्थ देखते हैं, भाव को समझते हैं। तुलसीदास जी समाज में फैले हुए जातिवाद और धर्म के नाम पर जो विभाजन हमने कर रखा है उसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि मैं तो सिर्फ श्री राम का भक्त हूं। वे कहते हैं कि समाज मुझे चाहे धूर्त माने या पाखंडी कहे, सन्यासी कहे या राजपूत कहे, जुलाहा कहे। जुलाहे को उस समय ऊंची जाति नहीं माना जाता था। जुलाहा कहे कोई, मुझे इन सब से कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के बेटे से अपने बेटे का ब्याह तो नहीं करना है। किसी की बेटी को थोड़ी लाना है मुझे अपने घर और कि अपने बेटे के साथ उसकी शादी करवा दूं। अगर मैं ऐसा करता तो मैं किसी की जाति बिगाड़ता। अब तो मुझे ऐसा नहीं करना है, फिर इससे क्या अंतर पड़ता है कि मैं किस जाति का हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सिर्फ एक नाम से प्रसिद्ध होना चाहता हूं और वह नाम है राम का गुलाम। मैं राम का गुलाम बनकर बिना किसी धर्म को अपनाए अपना पूरा जीवन बिता देना चाहता हूं। मैं श्री राम के प्रति अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण रखता हूं। आगे कहते हैं तुलसीदास जी, जिसे मेरे बारे में अच्छा लगे वह अच्छा कहे, जिसे मेरे बारे में बुरा लगे वह बुरा कहे। मैं मांग कर खाता हूं, जहां कहीं टिकने को, चाहे वह मस्जिद ही क्यों न हो, सोने की जगह मिल जाती है, वहां मैं जाकर सो जाता हूं। मुझे किसी से कुछ भी लेना नहीं, किसी को कुछ भी देना नहीं। संक्षेप में कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, ऐसा कवि मानता है। वह संबंध तो है, लेकिन संबंध ऐसा नहीं है जिसमें उसकी जाति, उसके धर्म के बारे में लोगों को जानकारी देना जरूरी हो। वह अपने आप को श्री राम को समर्पित करता है और वह जीवन भर श्री राम का सेवक या दास बनकर जीना चाहता है। बच्चों, ये कुछ प्रश्न हैं, इनको आप कर लीजिएगा। बच्चों, ये गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित की गई कवितावली पुस्तक का पहला पृष्ठ है। निहित जीवन मूल्य। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर रचना में जीवन मूल्य छुपे होते हैं, और फिर यह रचना तो गोस्वामी तुलसीदास जी की है, जिन्होंने मानव जीवन को, मानव जीवन के रूप को, मानवीय भावनाओं को अपने पात्रों के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से हमारे सामने आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। तो निहित जीवन मूल्यों में सबसे पहला जीवन मूल्य यही है कि हमें अपने समाज में बिना किसी भेदभाव के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। चाहे हम किसी भी धर्म के हों, हम किसी भी जाति के हों, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है तो हमारी मानवता से पड़ता है। इसलिए हमें अपने
मनुष्यत्व को, अपनी मानवता को जीवित रखना चाहिए। इन पदों में, जिनमें 2 कवित्व और 1 सवैया है, इनमें एक बात और उजागर होती है कि समाज में यदि दुर्दशा है, समाज में यदि अराजकता है और हम जी नहीं पा रहे हैं, तो हमें अपना ध्यान श्री राम की भक्ति की ओर मोड़ लेना चाहिए, क्योंकि श्री राम का नाम शांतिदायक होता है और उस शांति को प्राप्त करके जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, न कि किसी भी सूरत में हार मानकर बैठ जाना चाहिए। तो बच्चों, इन जीवन मूल्यों के साथ कविता वली पाठ को मैं समाप्त करती हूँ। कविता वली पाठ समाप्त होता है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर से धन्यवाद।